जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों। इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, भगवान हमारे लिए वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, भगवान हमारे लिए वो करता है जो हमारे लिए अच्छा है। तो प्यारे साथियों, एक व्यक्ति था जो कि ईश्वर को बहुत याद करता था और हर चीज़ में ईश्वर का शुक्रिया अदा करता रहता था। जो कुछ भी उसके जीवन में होता था या जो कुछ भी उसको मिलता था या नहीं मिलता था, हर चीज़ के लिए वो ईश्वर को शुक्रिया अदा करता था और यही उसके लिए एक पॉजिटिविटी बना हुआ था। और वो लेकिन एक ऑफिस में काम करता था, तो वो एक ऑफिस में काम करते करते काफ़ी बोर हो गया था, लेकिन वो हर पल ईश्वर को धन्यवाद देते हुए चलता रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर एक कसक सी थी कि मैं इस कंपनी के अंदर काम करते करते बहुत परेशान हो गया हूँ और जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतना मुझे फल नहीं मिल पाता है। तो उसके दिल के किसी कोने में ऐसे आवाज़ आती कि मुझे काश कोई इससे भी अच्छी कंपनी मिल जाए और मुझे अच्छा पेमेंट मिले तो मेरी जीवन और अच्छी तरीके से चले। यही सोचता सोचता एक बार उसके पास में एक इश्तेहार आया और एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके पास में कॉल आया कि आप इंटरव्यू दीजिए और अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि चलो इस कंपनी से अब छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हर पल उसको ईश्वर को धन्यवाद देने की आदत बनी रहती थी, वो हर चीज़ में ईश्वर को शुक्रिया अदा ही करता रहता था। तो एक बार उसके पास में कॉल आया और उसको कोई तारीख बता दी कि इस तारीख को आपका इंटरव्यू होगा और आपके फ़ोन पे कॉल आ जाएगी। तो लेकिन उसको टाइम का पता नहीं था। तो 3 दिन बाद में वो तारीख भी आ गई थी। तो रात को ही उसको काफ़ी बेचैनी होने लगी थी। उसने सवेरे जल्दी का अलार्म लगा दिया था कि मैं जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाऊंगा, जाने कब कॉल आ जाए। तो जल्दी इससे उठने के लिए उसने 5 बजे अलार्म लगा दिया था। जाने क्या मर्जी हुई कि वो 5 बजे का अलार्म वो नहीं सुन पाया और जब वो जगा तो 7 बज चुकी थी। तो जैसे ही वो जगा तो 7 बजे देखकर वो फटाफट उठा, फटाफट तैयार हुआ और जल्दीबाजी में तैयार होकर बिना खाना लिए ही वो बिल्डिंग से नीचे आ गया। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वो बहुत ही झल्लाहट भरी उससे सोचने लगा कि आज कैसा दिन है कि मेरा एक तो अलार्म मिस हो गया और दूसरा मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आज मेरा कॉल आने वाला है, मैं जल्दी ऑफिस पहुंचना चाहता हूं। आनन फानन में वो गाड़ी को वहीं छोड़कर ऑटो से जाने लगा। खूब टाइम तक उसे ऑटो भी नहीं मिला, काफ़ी देर तक वो खड़ा रहा और फिर वो ऑफिस में भी थोड़ा सा लेट हो गया था। जैसे तैसे करके वो ऑफिस में पहुंचा और उसका दिमाग नहीं लग रहा था ऑफिस के अंदर। वो सोच रहा था कि मेरा आज कॉल आएगा, कॉल आएगा, उसका ऑफिस में भी दिमाग नहीं लग रहा था। ऐसे करते हुए लंच टाइम हुआ तो वो टिफ़िन भी नहीं लेके गया था, तो कैंटीन में गया तो क्या देखता है कि आज कैंटीन वाले ने भी छुट्टी कर रखी थी। तो वो झल्लाहट भरे अपने आप को ऐसे सोचने लगा कि आज कैसा मनहूस दिन आ गया है। तो वो कहीं से बाहर से कुछ सैंडविच वगैरह ऑर्डर किया तो उसको सैंडविच भी अपनी पसंद के नहीं मिले। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा और कोसने लगा कि ईश्वर को आज पता नहीं कैसा दिन है, आज मालिक आपने ऐसा क्या किया है कि आज हर चीज़ गलत ही गलत होए जा रही है। तो इस प्रकार वो वापस ऑफिस में गया, उसका मन नहीं लग रहा था। जैसे तैसे करके ऑफिस में उसको 5 बज गई और 5 बजे के आसपास में उसका कॉल आया। तो उसने जैसे ही कॉल अटेंड किया तो वो उसी कंपनी का कॉल था और उसके इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। तो जैसे ही उसका इंटरव्यू होने लगा, कुछ इंटरव्यू हुआ थोड़ा सा और आधे इंटरव्यू में ही उसका फ़ोन बंद हो गया। तो उससे जो इंटरव्यू हो रहा था वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो उसको बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो गया और अपने आप को कोसने लगा कि आज का दिन जाने क्या हुआ है। आज मेरा इंटरव्यू था और उसके अंदर फ़ोन भी मेरा बंद हो गया। उसने देखा तो कि फ़ोन डेड हो गया अपने आप ही, कोई भी कारण नहीं था और फ़ोन उसका बंद हो गया था। और इस परेशानियों की वजह से उसका सिर भी बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था। तो वो ऑफिस से जैसे ही छूटा वो सीधा घर पे आया। घर पे आके वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और वो अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था। तो फटाफट जैसे तैसे खाना खाया और अपने बिस्तर पे गया। बिस्तर पे जाते ही रेस्ट करने की सोचा तो लाइट चली गई। ये सब परेशानियों को देखकर आज तो वो झल्लाहट से भर गया और बहुत ही परेशान हो गया और उसका दिमाग काम ही करना बंद कर दिया था। और जैसे तैसे फिर वो सोया और सोते ही उसको, क्योंकि मालिक के बारे में सोचते सोचते ही वो सो गया था, तो ईश्वर की पता नहीं क्या कृपा रही कि उसको सपने में ईश्वर ने दर्शन दिए।
तो जैसे ही ईश्वर उसको दिखाई दिए तो वो बोले कि हे भगवान, आज तक मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज आज ही सब कुछ परेशानियों का आना ज़रूरी था क्या? आज ही आपने इतनी सारी परेशानियां मेरे जीवन में क्यों भेजी है? क्योंकि सवेरे से लेकर शाम तक कोई भी काम अच्छा नहीं हुआ। तो भगवान जी ने उसको सांत्वना देते हुए बोले कि बेटा, ये सब कुछ तेरे भले के लिए ही हुआ था। तो उसने बोला कि आखिर ऐसा क्या मेरा भला था? तो उसने बोला कि मैंने खुद ही तुम्हारे अलार्म की आवाज़ से तुमको नहीं उठने दिया, और मैंने ही तुम्हारी गाड़ी ख़राब की थी, और जब तू ऑफिस पहुंचा तो मैंने ही उस कैंटीन के को बंद करवा दिया था, क्योंकि उस कैंटीन के अंदर क्या कहते हैं कि खाना बहुत उसका ख़राब हो चुका था। अगर तू वो खाना खाता तो तू बीमार पड़ जाता, और अगर तेरी गाड़ी चालू हो जाती और तू गाड़ी लेके जाता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता। और उसके बाद में शाम के टाइम जो तेरा कॉल आया, वो कॉल भी मैंने ही डिस्कनेक्ट करवाया, क्योंकि वो जो तुम्हारे पास कंपनी का कॉल आया था वो एक फर्जी कंपनी थी, और वो तेरे से किसी न किसी बहाने से पैसे लेती और तुझे बर्बाद कर देती। और अभी जो घर पे आने के बाद में जब तू सोया तो तेरे घर में लाइट चली गई, तो अभी तेरे इस लाइट की वजह से फॉल्ट होने वाला था, तो मैंने तुम्हारे घर से लाइट ही काट दी। तो इस प्रकार अगर तू हर वक्त विश्वास करता है तो मैं हर किसी के लिए ये सब कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर तूने मुझे पूरा विश्वास किया है तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ व्यवस्थाएं सिर्फ तेरे भले के लिए की है। हर गलत चीज़ के अंदर बुराई नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर अच्छाई छुपी होती है। तो ये सब बातें सुनी तो उसकी एकदम आंखें खुल गई, और उसने देखा कि ईश्वर ने मुझे ये संदेश दिया है, तो वो ईश्वर को धन्यवाद देकर बहुत ही राजी खुशी से वापस सो गया है। तो इस प्रकार दोस्तों, ईश्वर जो भी करता है हर चीज़ अच्छे के लिए करता है। कभी कभी कुछ हमारे साथ बुरा हो जाता है तो हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ बुरा हो गया, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छाई छुपी रहती है। तो प्यारे साथियों, ये बात सत्य है कि ईश्वर हमारे लिए वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर हमारे लिए वो करता है जो हमारे लिए अच्छा है। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहिए और चलते रहिए। आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।